जय श्री राम। मैं हूं देवव्रत और आज मैं बात करने जा रहा हूं हल्दी घाटी के युद्ध की। हल्दी घाटी के युद्ध में कौन सी ऐसी छोटी सी चूक हुई जिसका पूरे युद्ध का परिणाम ही जिसने बदल दिया। कौन सी ऐसी चूक महाराणा प्रताप और उनके सेनापतियों से हुई, तो विस्तृत चर्चा हल्दी घाटी के युद्ध पर हम सभी सुनेंगे। अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो चित्तौड़ को 6 महीने बाद उसने भले ही जीत लिया था, लेकिन चित्तौड़ में मिला कुछ नहीं था, सिर्फ चिताओं की राख मिली थी और निरीह 30,000 वो आम नागरिक मिले थे जिनको मारकर अकबर ने अपनी खींच मिटाई थी। तो अकबर ये जानता था कि राजपूत अंतिम श्वास तक लड़ने वाले हैं। अकबर ये चित्तौड़ के युद्ध में अच्छे से देख चुका था कि राजपूतों की कैसी वीरता होती है। जयमल और पत्ता की तो मूर्ति उसने अपने लाल किले के बाहर लगवाई थी, उनकी वीरता से प्रभावित होकर अकबर अच्छे से जानता था कि राजपूतों की कैसी सूरवीरता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इस संबंध में एक लेखक हुआ है साजी जमा, एक मुस्लिम राइटर ने अकबर नाम की एक पुस्तक लिखी है, अकबर की पूरी बायोग्राफी लिखी है, बहुत ऑथेंटिक बुक है, जगह जगह से उसने तथ्य इकट्ठे करके वो बुक लिखी है। साजी जमा उस अकबर नाम की बुक में क्या कहता है, एक समय की घटना है, दिल्ली में अकबर के यहां एक हाथी पागल हो जाता है। वो हाथी पागल हो जाता है, महावत से नहीं संभलता, दौड़ता है और जो भी हाथी के सामने आता है उन सबको रौंद देता है। सब लोग भागते हैं, इधर भागते हैं, कोई उधर भागता है। अकबर ये खड़े होकर अपने महल से देख रहा था, हाथी पागल हो गया है, लेकिन उसने देखा कि कुछ एक सैनिक जो उसके राज्य के नहीं है वो हाथी को देखकर भागना तो दूर उसके सामने आकर खड़े हो गए हैं। अकबर ये देखकर चकित रह गया। अकबर ने कहा, ये कौन से राज्य के सैनिक हैं, जब सब भाग रहे हैं, मेरे खुद के सैनिक भाग रहे हैं, लेकिन ये सैनिक भागने की बजाय उसके सामने और खड़े हो गए, ये कौन से राज्य के सैनिक हैं। तब उसका जो मंत्री था उस मंत्री से पूछा, मंत्री ने कहा, सहसा ये राजपूत हैं और राजपूत मर जाएगा, वीरगति को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन कभी युद्ध से पीठ नहीं दिखाएगा। ये आमेर के राजपूत हैं, क्योंकि आमेर का राजा उस समय अकबर से बात करने के लिए आया हुआ था। ये आमेर के राजपूत हैं। अकबर ने ये बात लिखवा दी थी कि मुझे ये समय समय पर याद दिलाते रहना कि राजपूतों की कैसी सूरवीरता है। क्यों? क्योंकि यही मेरे युद्ध में काम आएंगे। और अकबर ने जितने भी युद्ध लड़े उन सभी युद्धों में अकबर ने राजपूतों की सेना विशेष तौर पर भेजी। हल्दी घाटी में कौन लड़ रहे थे? हल्दी घाटी में कोई मुगल थोड़ी लड़ रहे थे राजपूतों से। हल्दी घाटी में तो राजपूत से लड़ रहा था, लोहा लोहे को काट रहा था। हर युद्ध में अकबर ने राजपूतों का उपयोग किया है। और जब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था तो अब्दुल कादिर बदायूनी, जिसने हल्दी घाटी का आंखों देखा हाल लिखा है, क्योंकि वो खुद भी उस युद्ध में लड़ रहा था अकबर की तरफ से, तो बदायूनी ने अपनी मुंतखब उल तवारीख में लिखा है, उसने एक बुक लिखी है, उसमें लिखा है कि जब दोनों तरफ से सेनाएं आपस में लड़ने लगी हल्दी घाटी में, तो चारों तरफ राजपूत दिखने लगे। तब बदायूनी ने अपने आसिफ खान, जो सेनापति था, 2 सेनापति थे, एक मानसिंह और एक आसिफ खान से पूछा कि मैं जो तीर चलाऊं अब किस पे चलाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, दोनों तरफ के राजपूत अपने लग रहे हैं, इसमें से पहचान कैसे हो कि अपने तरफ के राजपूत कौन है। तब आसिफ खान ने कहा था, ध्यान से सुनना आसिफ खान ने क्या कहा था, क्योंकि हमारे सेकुलर लोगों को, जो हम कहते हैं ना हम सॉफ्ट हिंदू हैं, हम तो मानते ही नहीं ज्यादा, हम तो धर्म निरपेक्ष हैं। आसिफ खान ने कहा था, बदायूनी से ये लिखित है, प्रमाणित है, उसने कहा था, तुझे क्या मतलब, तू तीर चलाए जा, कोई भी पक्ष का राजपूत मरे इसमें इस्लाम की विजय है। और बदायूनी ने लिखा है, मैंने खूब तीर चलाए, भीड़ इतनी थी कि मेरे हर तीर पर एक राजपूत मरा और मैंने भी काफिरों को मारकर अल्लाह को प्रसन्न किया। इस बात को सुन लेना, समझ लेना, क्योंकि ये बात सॉफ्ट हिंदुओं के, सेकुलर हिंदुओं की समझ में नहीं आती। मैं कोई धर्म हिंसा भड़काने वाला नहीं हूं, बस मैं ये समझाना चाहता हूं कि वे लोग अपने धर्म पर गर्व करते हैं। अरे कम से कम तुम लोग अपने धर्म पर गर्व नहीं कर सकते तो कम से कम जो तुम्हारे धर्म की रक्षा करने में लगे हुए हैं उन्हें तो कम से कम मत रोको। अपने धर्म पर गर्व करना सीखो, अपनी संस्कृति का सम्मान करना सीखो। तो अब बात आती है कि अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध से पहले महाराणा प्रताप के पास बहुत से संधि प्रस्ताव भेजे। संधि प्रस्ताव क्यों भेज रहा था? क्योंकि चित्तौड़ के युद्ध को देख चुका था, कुछ नहीं मिला था उसे जलती हुई चिता की राखों के अलावा। इसलिए वो चाहता था कि महाराणा प्रताप कैसे भी संधि कर लें ताकि उसके अखंड भारत पर उसका शासन हो जाए। क्योंकि एक मेवाड़ ही था जो चुभ रहा था उसकी आंखों में, क्योंकि मेवाड़ ही था जो इस भारतवर्ष के, इस हिंदुस्तान के गर्व को बचाए हुए था। क्योंकि बहुत से राजपूत, बहुत से सभी लोगों ने अकबर के सामने संधि कर
कर ली थी, अकबर के सामने अपनी अपनी पगड़ी झुका दी थी, लेकिन एक केवल और केवल महाराणा प्रताप थे जिन्होंने अकबर से संधि नहीं करी थी। और बहुत से राजपूत राजा जो संधि कर चुके थे अकबर से, लेकिन वो फिर भी महाराणा प्रताप पर गर्व करते थे, जिनमें से एक पृथ्वीराज राठौर बीकानेर के राजा थे। पृथ्वीराज राठौर ने जब सुना कि एक हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जब एक ऐसा समय आया कि महाराणा प्रताप घास की रोटियां महाराणा प्रताप को खानी पड़ी, तो ये एक बात फैल गई पूरी चारों तरफ कि महाराणा प्रताप संधि प्रस्ताव लिख रहे हैं अकबर को, महाराणा प्रताप संधि करने जा रहे हैं अकबर से। तब पृथ्वीराज राठौर बीकानेर के राणा ने एक पत्र भेजा था महाराणा प्रताप के पास, और उस पत्र ने गजब कर दिया। उस पत्र में पृथ्वीराज राठौर लिखते हैं, महाराणा मैं अपनी मूंछों पे ताव दूं या अपने आप को खंजर मार लूं, अगर तुमने संधि प्रस्ताव अकबर को लिख दिया है तो मैं खुद को खंजर मार के मर जाऊंगा, क्योंकि अब फिर कोई नहीं बचा जिस पर हम शान से गर्व करते थे कि भले ही हम संधि में, भले ही हम मुगलों के सामने झुक गए, लेकिन अभी भी कोई एक ऐसा राजपूत, कोई ऐसा हिंदू गौरव को बचाए हुए खड़ा है। मैं अपनी मूंछों पे ताव दूं या फिर अपने आप को खंजर मार लूं, तुमने अगर संधि लिख दी हो तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा, क्योंकि हमारी मूंछों की शान केवल और केवल महाराणा प्रताप आप हो। जो महाराणा प्रताप पर अपनी मूंछों को ताव देते थे, जो महाराणा प्रताप पर गौरव रखते थे, ऐसे राजपूत। तो अकबर अच्छे से जानता था कि बहुत से राजपूत महाराणा प्रताप को प्रेम करते हैं, मन से महाराणा प्रताप की तरफ हैं, भले ही अकबर के खेमे में उन्हें आना पड़ गया हो। इसीलिए उसने बार बार संधि प्रस्ताव भेजे, क्योंकि सीधे वो लड़ना नहीं चाहता था। कोरची खां को भेजा, मानसिंह को भेजा, मानसिंह को तो ऐसा भेजा कि मानसिंह और रार बढ़ा के आ गया। मानसिंह जब पहुंचा महाराणा प्रताप के यहां, तो जब अंतिम विदाई हो रखी तो महाराणा प्रताप तो मानने वाले ही नहीं थे शर्तों को। जब उदय सागर झील के किनारे कुंवर अमर सिंह ने सब भोजन की व्यवस्था कर दी, मानसिंह भोजन के लिए बैठ गए, तब पूछा कि प्रताप कहाँ हैं, लेकिन राणा प्रताप वहां थे ही नहीं। तब कुंवर अमर सिंह ने कहा, पिताजी को उदर सूल है, पेट में थोड़ी सी दर्द है, इसलिए वो नहीं आ सकते। मानसिंह समझ गया कि मेरा अपमान किया जा रहा है। मेरी बुआ, क्योंकि उसकी बुआ मुगलों में ब्याह दी गई थी, इसलिए मिलेच्छ समझा जा रहा है। एकदम से मानसिंह तमतमा गया, खड़ा हो गया, बोला कि मैं उदरसूल की दवा अच्छे से जानता हूं और दिल्ली से उदरसूल की दवा राणा के लिए मैं जरूर लाऊंगा। वहां पर एक सामंत बैठे थे, उनसे नहीं सुना गया, अपने महाराणा के बारे में कैसे सुन सकते हैं। सामंत एकदम से खड़े हो गए, सुनो कुंवर जी, अगर आप दवा लेकर आओगे तो आपका स्वागत मालपुरे में होगा, और अगर अपने फूफा जी को संग लेके आए तो जहां एकलिंग जी चाहेंगे, जहां महादेव चाहेंगे, वहां हम आपका स्वागत करने के लिए तत्पर खड़े होंगे। ये मानसिंह और रार बढ़ा के आ गया। अकबर समझ गया ये तो और बढ़ा के आ गया। फिर टोडरमल को भेजा, भगवान दास को भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप का स्वाभिमान, पूरे राजपूतों का स्वाभिमान, इस देश का स्वाभिमान, सभी हिंदुओं का स्वाभिमान था। महाराणा प्रताप की कोई जिद थोड़ी थी, कोई हटी थोड़ी थी महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को पता था कि अकबर जैसे इतने शक्तिशाली मुगल से युद्ध करना जीवन भर का संघर्ष होगा, जीवन भर का एक अनिश्चितकालीन संघर्ष होगा, पता नहीं क्या देखने को मिले। लेकिन महाराणा प्रताप हटी नहीं थे। महाराणा प्रताप अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए, इस देश के स्वाभिमान को बचाने के लिए युद्ध कर रहे थे। तो महाराणा प्रताप ने कोई संधि स्वीकार नहीं करी, युद्ध अवश्यंभावी हो गया। दोनों तरफ से तैयारियां चलने लगी। अकबर ने अपनी तैयारी करी, महाराणा प्रताप ने अपनी तैयारी करी। महाराणा प्रताप युद्ध की सारी अवश्यंभावी तैयारियों में जुट गए। गोंगदा से सारा शस्त्रागार, राज्य कोष उन्होंने आंवलगढ़ और कुंभलगढ़ में भिजवा दिया गया। उनके लोहार दिन और रात तीर तलवार भाले बनाने में जुट गए। अद्भुत तैयारियां महाराणा प्रताप करने लग गए, और सभी राज्यों से जो अकबर से नफरत करते थे महाराणा प्रताप के पास आने लगे, जिनमें ग्वालियर के राजा राम सिंह तंवर थे। अपने 3 पुत्रों के साथ पूरा परिवार ही हल्दी घाटी के युद्ध में पूरा वीरगति को प्राप्त हो गया था। ऐसे राम सिंह तंवर, हाकिम खां सूर जो अफगानों का सरदार था, वो भी अपने अफगानों को लेकर महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहा था। अंतिम श्वास तक हाकिम खां सूर ने युद्ध किया, क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध कोई मात्र युद्ध नहीं था, एक भावनाएं थी राजपूतों की। क्योंकि चित्तौड़ में 30,000 निरीह लोग मारे गए थे, उनके सगे संबंधी, किसी के भाई, किसी की बहन, इतने संबंधी मारे गए थे। तो राजपूतों के लिए भावनात्मक आवेग था कि तो हल्दी घाटी के युद्ध में सभी चाहते थे कि उन सब की मृत्यु का बदला हम सभी ले सके। महाराणा प्रताप ने सभी सामंतों के साथ बैठक करी, सबसे युद्ध नीति के ऊपर विचार किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। युद्ध नीति कैसी? राम सिंह तंवर छापामार युद्ध के पक्ष में। पहले महाराणा प्रताप भी चाहते थे मांडलगढ़ में मैदान का युद्ध हो, आमने सामने हम लड़ें, लेकिन महाराणा प्रताप के पास 20,000 सैनिक थे, उधर मुगलों के पास 80,000 सैनिक थे, तो संख्या में कोई बलाबल नहीं था। उनके पास तोप गोले थे, उनके पास हाथी थे, उनके पास युद्ध लड़ने के लिए बहुत सारा साजो समाज था, लेकिन महाराणा प्रताप के पास वो सब नहीं था। अगर महाराणा प्रताप के पास 10-20 तोपें भी अगर हल्दी घाटी के युद्ध में होती तो महाराणा प्रताप उन 10-20 तोपों से सारे युद्ध का मंजर बदल देते, क्योंकि महाराणा प्रताप ऊंचाई पर थे, लेकिन तोपें भी महाराणा प्रताप के पास नहीं थी। तो सभी सामंतों के साथ बैठक हुई। राम सिंह तंवर चाहते थे कि मैदान का युद्ध न होकर युद्ध हो घाटी में, युद्ध हो पर्वत मार्ग में, क्योंकि हम वहां पर अपने पर्वतों को, अपने जंगलों को अच्छे से जानते हैं। वहां पर राणा पूजा जो भीलों के सरदार थे, उनकी भी पूरी मदद मिलेगी, क्योंकि उनके भी 20 बुझे बाणों से वो मुगल बच नहीं पाएंगे। तो घाटी में युद्ध हो, जंगल में युद्ध हो। तो महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध नीति का ही समर्थन किया। युद्ध की सारी तैयारियां की गई, सारी योजनाएं बनाई गई। अकबर मार्च में ही अजमेर आ गया था। अकबर ने अजमेर में रहकर ही हल्दी घाटी के सारा युद्ध का वृतांत सुना था, क्योंकि अकबर के लिए ये युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण था। अगर इस युद्ध में महाराणा प्रताप वीरगति को प्राप्त हो जाते तो अखंड भारत पर उसका शासन हो जाता। इसीलिए अकबर खुद मौजूद था अजमेर में, और मानसिंह को सेनापति बनाकर, आसिफ खां को उसका उप सेनापति बनाकर विशाल ये 80,000 की मुगल सेना अकबर ने विदा करी। पहले मंडलगढ़ में 2 महीने तक मानसिंह डटे रहे, क्योंकि महाराणा प्रताप के भाई थे जो शक्ति सिंह, वो मुगलों की तरफ जाकर मिल गए थे। जब युद्ध नीति बन रही थी तब शक्ति सिंह ने समझाया था कि महाराणा प्रताप को घेरने के लिए 2 लाख सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, 80,000 सैनिकों से कुछ नहीं होना, और अगर महाराणा प्रताप वन प्रदेश में लड़े तो 2 लाख सैनिक भी कम पड़ जाएंगे। इस बात को सबने अतिशयोक्ति माना था। सब ये सोच रहे थे कि ये तो अपने भाई को बचाना चाहता है, लेकिन अकबर गंभीर हो गया था, क्योंकि अकबर पहले देख चुका था। क्योंकि अकबर समझता था कि अगर पर्वत में, जंगल में युद्ध हुआ तो 80,000 सैनिकों का भी कोई बस नहीं चलेगा। इसीलिए अकबर अजमेर में आकर डट गया था। मानसिंह को विशाल सेना के साथ विदा किया। मानसिंह मांडलगढ़ में रुक गया, क्योंकि मानसिंह की क्या युद्ध नीति थी? मानसिंह की युद्ध नीति थी कि कैसे भी राजपूतों को, महाराणा प्रताप को उकसाकर मैदान में लाया जाए। 2 महीने तक मांडलगढ़ में डटा रहा, इस सोच के साथ कि महाराणा प्रताप शायद उकस कर उसको मंडलगढ़ में ही उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए आएंगे, लेकिन महाराणा प्रताप और उनके राजपूत नहीं आए। तब 2 महीने बाद वो मांडलगढ़ से आकर बनास नदी पर आकर पहुंचा। वहां पर उसने अपना खेमा बनाया। ये वही नदी है जहां पर रक्त तलाई बनी। मानसिंह ने आकर अपनी छावनी वहां पर बनाई।